सुनिएगा वाबे जी वकार, हज़रत इब्राहिम बिन अदम बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। मैं ये इसलिए वाक़या सुना रहा हूँ ताकि ये महीना जो सा है जो आ रहा है हम उसका इतना अदब व एहतराम करें, अल्लाह सुना हमें ये मकाम अता फरमा दे। सुनिएगा, हज़रत इब्राहिम बिन अदम आपके वालिदैन ख़ुरासान के बादशाह थे। बात समझेगी नहीं? हज़रत इब्राहिम बिन अदम शाह जी शिकार के लिए निकले। अब जब शिकार के लिए निकले ना, तो जब जंगल में पहुँचे एक हिरन सामने आ गया, निशाना बनाया। जब निशाना बनाया ना, हिरन ने कहा मौला मुझे ज़बान अता फरमा। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अब ये कोई ना कि कहानियाँ किसे ओ अल्लाह इन अल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर है, गाल समझे ही नहीं तुसी। अल्लाह इन अल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर है। अरे अल्लाह पत्थरों से कलाम करवा सकता है, अल्लाह बिन माँ बाप के आदम को पैदा कर सकता है। अल्लाह की शान ये है। अब जब हिरन को ज़बान मिली ना, हिरन ने कहा इब्राहिम बिन अदम तुझे इसलिए पैदा तो नहीं किया गया। अब ये जो है ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम्हें इसलिए पैदा तो नहीं किया गया, तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है कि तू आखिरत का ज़ादेरा तलाश कर, आखिरत का। हज़रत इब्राहिम अदम ने दान बाएं देखा, उन्होंने कहा कौन कलाम कर रहा है। वापस आए, तख्त पे बैठे। क्या किस पे बैठे? तख्त पे बैठे। अब जब तख्त पे बैठे ना बाबे जी वकार, तो एक दरवेश, एक मलांग आपके दरबार में आया और कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, कभी ऊपर देखता है, कभी नीचे देखता है। वो परेशान हाल है। हज़रत इब्राहिम बिन अदम उसको मुखातिब करते हैं, अरे दरबार में क्या तलाश कर रहा है? उसने कहा मेरा ऊंट गुम गया है। क्या जी? मेरा ऊंट गुम गया है। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने कहा अकल को हाथ मार, कभी ऊंट भी दरबारों में मिले हैं? जाकर किसी जंगल, किसी सहरा में तलाश कर। कहा इब्राहिम बिन अदम तू सही कहता है, मुझे ये बता कभी रब भी दरबारों में मिला है? कभी रब भी दरबारों में मिला है? कभी रब भी नाजुक बिस्तरों पे मिला है, नर्म नाजुक बिस्तरों पे मिला है? कहा नहीं। कहा रब भी जंगल और सहराओं में मिलता है। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने अबाबे जी वकार चोगा उतार दिया, जुब्बा उतार दिया, महंगे कपड़े उतार दिए, सारे बंदों को अल्लाह हाफिज कहकर अल्लाह की तलाश में, कभी मक्के में, कभी मदीने में, कभी बगदाद में, कभी किस वली के पास, कभी किस वली के पास, कभी किस वली के पास सफर तय करते करते आखिर शाम के दरिया के पास जाकर बैठ जाते हैं। शाम के दरिया के पास बैठ जाते हैं। अब जब बैठते हैं ना, अब आप जी वकार सुनिएगा, जिनको हुक्मरानी का शौक़ है ना, ठीक है ना, हमारे अंदर भी है ना हुक्मरानी का शौक़, उनके लिए भी ये बात है। सुनिएगा, बड़ी ख़ास बात कर रहा हूँ। शाम के हक में वक्त को पता लगा कि खैरासान का शहज़ादा आकर शाम के दरख्त में बुरे हाल में बैठा हुआ है। कहते चलो उससे मिलने चलते हैं, चलो उससे मिलने चलते हैं। अब वो आया, बैठा, देखा हज़रत इब्राहिम बिन अदम सुई लेकर सी रहे हैं कुछ। हज़रत इब्राहिम बिन अदम को मुखातिब करके कहता है, ए इब्राहिम बिन अदम ये तूने क्या किया? इतनी बड़ी सल्तनत को छोड़कर आकर शाम के दरिया के पास बैठ गया और तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फटे पुराने तेरे कपड़े हैं, तेरी सल्तनत कितनी वसी थी, तेरी लोगों पर हुक्मरानी थी। आगे से हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने जवाब दिया, जिसको मेरा ये जवाब हज़रत इब्राहिम बिन अदम का पसंद आए वो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दे। अब अबदी वकार हज़रत इब्राहिम बिन अदम कहते हैं, ओ शाम के बादशाह सुन, आगे मैं तख्त पे हुकूमत करता था, अब मैं दिलों पे हुकूमत कर रहा हूँ। अब मैं दिलों पे हुकूमत कर रहा हूँ। आगे मैं इंसानों पे हुकूमत करता था, आज मैं जानवरों पे भी हुकूमत कर रहा हूँ, मछलियों पर भी हुकूमत कर रहा हूँ। अरे तू भी बादशाह है, मैं भी बादशाह हूँ, तू भी मछलियों को हुक्म दे कि मछलियाँ सुई तलाश करके लाएं। कहा ये तो नहीं हो सकता, नामुमकिन है। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने अपनी सुई को दरिया में फेंका, कहा ए मछलियों मेरी सुई को तलाश करके लाओ। हजारों हाँ मछलियाँ सोने की सुइयां लेकर हज़रत इब्राहिम के बारगाह में पेश कर देती है।
हज़रत इब्राहिम की बारगाह में पेश कर देती हैं। अब अबी वकार वजह क्या? हज़रत इब्राहिम बिन अदम ये मकाम किस तरह मिला? हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने कहा जो रब का हो जाता है रब उसका हो जाता है। अरे फिर रब ये मकाम अता फरमाता है कि आंखें बंदे की होती हैं, देखना खुदा का होता है, जुबान बंदे की होती है और बोलना खुदा का हो जाता है। बात समझ आई कि नहीं? जो सच्चे दिल से तौबा करता है फिर अल्लाह उसको ये मकाम अता फरमाता है।